आज जब मैं ये पेंटिंग का ब्लॉग बना रहा हूँ, आज सैटरडे है, तो आपको ये वीडियो मंडे को मिलेगा। मैं शायद कंप्लीट ना कर पाऊँ क्योंकि इट इज़ फॉर सेल, तो मैं सिर्फ वीडियो के लिए पेंटिंग नहीं कर रहा हूँ। यू नो, आई एम शोइंग यू एक्चुअली माई वर्क। गुड मॉर्निंग पीपल, आज मंडे है और आर्ट व्लॉग डे है। इसके बिना मेरे को दिखता नहीं। अभी मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो पूरा धुंधला धुंधला दिख रहा है, यू नो। एंड आज मैं हनुमान जी का पेंटिंग, जो आपने एक स्नीक पीक देखा होगा फ्राइडे के व्लॉग में, तो उस हनुमान पेंटिंग को यहाँ पे मैं कैनवस को लेआउट कर रहा हूँ और मास्किंग टेप से इसको चिपका रहा हूँ, क्योंकि कागज़ है ना अल्टीमेटली, तो उसको स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। और जो श्रीम का पेंटिंग था उसी के ऊपर मैंने इसको चिपका दिया, क्योंकि मेरे पास और कुछ था नहीं, बोर्ड वगैरह ना। और इस तरीके से मैं मास्किंग टेप से पूरा मास्क कर देता हूँ, सो दैट एक तो पेंट बाहर स्पिल आउट ना हो, बिकॉज आई यूज़ वाटर एंड स्टफ लाइक दैट ऑल्सो। हालांकि श्रीम पेंटिंग को कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो एक्रेलिक्स, यू नो। और ऑयल्स होती तो फिर मैं इस तरह से नहीं कर सकता था। जैसे मैंने बताया कि 6-6 महीने लग जाते हैं ऑयल पेंटिंग को सूखने में। और इस तरह से मास्किंग जब मैं करता हूँ तो ये काफ़ी स्टेबल हो जाता है। एंड देन इसके बाद देन आई व्हाट यू कॉल इट, आई डू अ लाइट स्केच। में हल्का सा एक स्केच, एक आउटलाइन सा बनाता हूँ जो मेरे जहन में आया। जैसे मैंने वो बंदर देखा था पिछले सैटरडे को, मेरे खिड़की से बाहर देखता हूँ तो एक बंदर, शनिवार का दिन, हनुमान जी का दिन, यू नो। और वो बड़ा शुभ मुहूर्त मानता हूँ मैं उसको। हालांकि बंदरों ने आतंक मचा रखा है मेरे घर में, यू नो। कभी जीना गिरा देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी छत में पानी का पाइप, कुछ ना कुछ उनका लगा रहता है। मेरे गौतम बुद्ध का पेंटिंग कैसे लगा आपको? खैर, इसी टेबल पे अब इस कैनवस को सेट कर देते हैं। बट स्केचिंग के लिए मैं नीचे रख के स्केच करूँगा मेरे कॉफ़ी टेबल में, बिकॉज यहाँ पे स्केच करना मुश्किल हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्केच करना। मैंने हल्का सा एक आउटलाइन पहले ही बना दिया था, क्योंकि फिर उसके ऊपर मैं थोड़ा सा गाढ़ा करके आपको दिखाऊंगा, और कुछ कुछ जो फीचर्स हैं, खैर वो तो बाद में जब मैं पेंट अप्लाई करूँगा ना, तो उससे उभर के आएगी। मेरे को एक आउटलाइन चाहिए होता है, बिकॉज सिर्फ ब्रश से डायरेक्ट पेंट करना, मैं तो ट्रेंड आर्टिस्ट तो हूँ नहीं। आई एम अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, और मैं इमोशन से पेंट करता हूँ, भाव से। मेरे दिल में, मेरे रूह में, मेरे आत्मा से जो निकलती है, तो मैं उसी को उतारने की कोशिश करता हूँ अपने शब्दों में, अपने कैनवस में, अपने वर्कआउट में, अपने खाने पीने में। मैं हर चीज़ दिल से करता हूँ, यू नो। तो ये एक, आई थिंक, एक आर्टिस्ट का भाव होना बहुत ज़रूरी है। काश मैं भी पढ़ पाता, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि स्पॉन्टेनिटी खो जाती। टेक्निक तो मैंने किताबें पढ़ के मैंने सीखी है, यू नो। क्योंकि हमारे टाइम पे तो वीडियो ये सब तो होता नहीं था, तो किताबों से ही जानकारी मिलती थी, या तो म्यूज़ियम्स में कभी जाने का मौका मिला तो वहाँ जाके, या आर्ट गैलरीज़ में। और हमारे वहाँ पे तो जंगलों में कहाँ आर्ट गैलरी मिलेगा, यू नो। तो हम इंतज़ार करते थे, हफ्ते में एक दिन एक छोटी सी डोरनियर, नहीं, सेस्ना प्लेन लैंड करती थी एयरफोर्स ट्रिप में। हमारा एयरपोर्ट भी नहीं था तब मिज़ोरम में ना। और फिर वो न्यूज़पेपर वगैरह कलकत्ते से जाता था हमारे यहाँ, इलस्ट्रेटेड वीकली, इम्प्रिंट, और द टेलीग्राफ, और बाकी किताबें। मेरे एक मुँह बोले रिश्तेदार है कोई, मुँह बोले नहीं, वो सगे रिश्तेदार है, लेकिन अब क्या नाता है मुझे नहीं मालूम। तो उनका ना एक लौता बुक स्टोर हुआ करता था, ज़ारकोत करके एक जगह में, बाज़ार में। तो जोरम बुक हाउस करके, तो वो तरह तरह की बुक्स रखते थे अपने पास ना। तो मेरे पापा ने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और बहुत सारे अच्छे अच्छे किताबें खरीद के हमारे लिए देते थे वो। इमेजिन, जो बंदा 150-200 रुपये कमाता हो, और वो पैसे जमा कर करके अपने बच्चों के लिए किताबों की परवरिश, मतलब व्हाट अ ग्लोरियस टाइम। वी वर इन टच विद द एंटायर वर्ल्ड। लाइफ मैगज़ीन आती थी 100 रुपये की, और वो 100 रुपये निकालना है ना, तो पूरे मेरे बचपन में मेरे ख्याल से 2 या 3 मैगज़ीन ही आई होगी लाइफ। और मेरे एक मासड़ थे, तो उनके पास कुछ किताबें होती थी। एक लाइब्रेरी होता था जिसका मेरा लाइब्रेरी नंबर था 540। और मेरे जो नैनीहाल है, वहाँ पे एक छोटी सी लाइब्रेरी होती थी। मेरे मामाओं ने
मतलब किताबें इकट्ठे कर रखी थी। तो ऐसे ही कर करके यहाँ से इंफॉर्मेशन लिया, वहाँ से लिया, फिर नेचर भरपूर था हमारे आसपास, जंगल थे सारे, तो वहीं से इंस्पायर हो के आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। लो जी, हनुमान जी भी तैयार हो गए हैं। अभी तो बहुत सारे चेंजेस होंगे इसमें, क्योंकि पेंटिंग एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है, आप देखते रहना। पहले तो ग्रिसाई जो टेक्निक होती है, यानी कि एक हल्का सा लेयर, पतली पेंट का लेयर सबसे पहले पूरे कैनवस में, मतलब कई कई जगह डार्क जहाँ पे कॉन्टूरिंग आनी है या हाईलाइटिंग आनी है, और कई जगह लाइट, और बर्न सिएना, रॉ अम्बर और येलो ओकर यूज़ करूँगा, मे बी लेमन येलो ऑल्सो थोड़ा सा, और बिल्कुल पतले करके उसको ना, मेरे को वो मिल गया, वो पतला करने का जो मीडियम है। और मैं सफाई कर रहा था तो अचानक से मिल गया। अब स्टोरेज स्पेस नहीं है तो चीज़ें ना मैं कार्टन्स में और इन सब में भर भर के रखता हूँ, तो या बेड के नीचे मेरे जो बेड बॉक्स है, तो फिर मिलती नहीं है चीज़ें आसानी से। मैं लेबल भी करता हूँ तब भी नहीं मिलती, सो इट्स नॉट अबाउट बीइंग डिसऑर्गेनाइज्ड, इट्स अबाउट नॉट फाइंडिंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम। और आज जब मैं ये पेंटिंग का ब्लॉग बना रहा हूँ, आज सैटरडे है, तो आपको ये वीडियो मंडे को मिलेगा। मैं शायद कंप्लीट ना कर पाऊँ क्योंकि इट इज़ फॉर सेल, तो मैं सिर्फ वीडियो के लिए पेंटिंग नहीं कर रहा हूँ, आई एम शोइंग यू एक्चुअली माई वर्क, और ताकि इंस्पिरेशन मिले कि एक ही तरीके का काम नहीं होता है ना, डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी है। तो सफलता वहाँ पे भी निर्भर करता है अपने कर्म के ऊपर। तो अब कुछ नहीं रोकेगा मेरे को, क्या भरोसा कल का, कल मैं यहीं पे टपक जाऊं एक्सरसाइज करते करते, तो मेरे को उस चीज का डर नहीं है। बट कहने का मतलब ये है कि जब तक है जान तब तक जी लेते हैं ना अच्छे से, एंड जज करना छोड़ देते हैं लोगों को। अब टाइम बदल चुका है यार, बहुत पुराना हो गया लोगों को जज करना, गॉसिप करना। इट्स नॉट गुड, इट्स क्रिएटिंग बैड कर्मा, और कर्मा को आप कैरी करते ही हो अगले जन्म में। आई बिलीव इन दैट, अदरवाइज एवरीथिंग वुड हैव बीन फ्लैट, लीनियर। लाइफ लीनियर नहीं होती है यार, और एक सबकॉन्शियस एक समझ होती है इंसान। ये सब छोड़िए, स्टार्ट करते हैं पेंटिंग ग्रिसाई से। कहीं आपको घिसाई सुनाई ना दिया हो, मेरा हिंदी माफ़ कर देना। ये ग्रिसाई एक टेक्निक होती है, ओके।
रना रना ना रेणु रेणु दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दूम दना दीम दना उदनी दनी दना दिर दना उदनी दनी दना दिर दना दना दिया ता दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना dana dim dana dim dana na dana dim dana dim dana dana diana diana dana dana dim dana dim dana dana diana diana dana dim dana dana diana dana मेरे जो पॉडकास्ट है जिसको मैंने मोनोकास्ट बोला है, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ये सब गहरी बातें। ज़रूरी है क्योंकि मैंने किस तरह से अपने लाइफ को परखा है, जाना है पिछले 35 सालों से, और कहाँ से मैं आया और कहाँ मैं पहुँचा। कुछ ऐसे सोचा ही नहीं था ऐसे होगा लाइफ में ना। कहाँ हिमालय क्षेत्र से, जहाँ हिमालय ख़त्म होती है, जहाँ सूर्योदय होती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहाँ की पैदाइश, जंगलों में पले बड़े, जंगल में मंगल होता है। उसके ऊपर भी बात करेंगे कि जंगल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। और मैं ये सब चीज़ें आर्ट में अपनी पुरानी बचपन की यादें, बचपन का स्वाद, वो सब मैं लाके शेयर करना चाहता हूँ आप लोग के साथ, क्योंकि रूखा हो चुकी है यार शहरों में लाइफ, रूखा। हाँ, कौन सी लड़की पटाया आज, कौन सी लड़की पटानी है, अच्छा वो लड़के के पास पैसा ज़्यादा है, उस लड़के को पटाती हूँ, या यार वो तो दहेज ज़्यादा नहीं देंगे, उसके साथ नहीं करेंगे शादी, यार इसके तो बच्चा ही नहीं हुआ, यार इसके 3-3 बच्चे कर लिए। मैं उन सब में नहीं हूं भैया। अगर वो सब देखना है तो मेरे ब्लॉग में नहीं मिलेगा वो सब। तो जो भी है बने रहिए और हनुमान जी की पेंटिंग का आनंद लीजिए। जो भी हो, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और वर्कआउट कर रहे होंगे अपने क्षमता के अनुसार, और मेरा टेक्निक 60-20 फॉलो कर रहे होंगे। वो मेरे को सूट करता है, इसलिए मैं वो करता हूँ। और कल का योगा शॉर्ट आपको कैसे लगा, और मैं आगे और कोशिश करूँगा बनाने की अच्छे वीडियोस, ताकि आप लोग को एक थोड़ा सा मिल जाए कुछ। सब लोग एक ही जैसे ब्लॉग्स बना रहे हैं, एक ही जैसे कर रहे हैं, सब लोग एक जैसे ही दिख रहे हैं। मेरे को वो नहीं करना है यार, मेरे को होड़ में नहीं जाना है। आई वॉन्ट टू क्रिएट माई ओन स्पेस एंड आई थिंक माई लाइफ इटसेल्फ इज अ ग्रेट कॉन्टेंट। आई एम सेइंग दिस विदाउट एनी दिस थिंग हेजिटेशन, और ये कोई एरोगेंस की बात नहीं है। आई एम सेइंग इट विद प्राइड, विद लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी, एंड जो है सो है, इसमें छुपाने की कोई वो नहीं। मैं छुपाना नहीं चाहता हूँ अपने लाइफ को। पहले बहुत करता था छुपाना, ये नहीं दिखाना, वो नहीं। मैं तो फटे कच्चे तक दिखाने के लिए तैयार हूँ अगर यूट्यूब अलाउ करेगी तो तो खैर वो नहीं करूँगा। मैं लंगोट ज़रूर पहनूंगा, थोड़े से मेरे पेट
और कम हो जाए, और लंगोट पहन के मैं वर्कआउट देसी वाला करना चाहता हूँ। आई होप अखाड़े वाले मेरे को थोड़ा एक्सेप्ट करेंगे। एटलीस्ट एक ब्लॉग तो बनता है मेरा अखाड़े में ना, और उनके साथ जो दंड जो पेलना है, क्या बोलते हैं उसको, सपाटे लगाने और दंड पेलना, उठक बैठक करना, ये सब। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। कब होगा थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े विंटर्स आने दो, बिकॉज अभी इस हीट में और इस उसमें चिलचिलाती गर्मी अभी ना, इट्स वेरी इरिटेटिंग एंड आई कांट टॉलरेट दिस हीट, इट्स टू मच फॉर मी। ये भी टू मच है बिकॉज इस समय का जो धूप है ना, आषाढ़ महीने का या जो भी कहते हैं, इट इज़ टू मच। और मेरा ये विटिलिगो के कारण ना यहाँ पे थोड़ा सा इस जगह पे एक पैच हो जाता है, इसको कवर करना है आज मेरे को ना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। ये सिर्फ इस जगह पे वाइट एक पैच आई हुई है, वो करना है। उसके अलावा पेंटिंग करनी है, बहुत कुछ करना है। और आज और ताकि इंस्पिरेशन मिले कि एक ही तरीके का काम नहीं होता है ना, डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी है, तो सफलता वहाँ पे भी निर्भर करता है अपने कर्म के ऊपर कि सफलता मिलेगी ना मिलेगी। इट्स ऑल वेरी डाइसी, दिस गेम ऑफ लाइफ, यू नो। और मैं तो खेल चुका हूँ ना, तो आपने सुना ही होगा, मैं तो कुछ नहीं छुपाता यार अपने लाइफ के बारे में। अब ये केस मैं बढ़ा रहा हूँ इसलिए, एक तो साधना चल रही है मेरी ऑब्वियसली, सेकंड की जैसे मैंने बोला लास्ट ब्लॉग में, मैं नाई को 50 रुपये देने तक के पैसे नहीं होते हैं मेरे पास ना, क्योंकि वो पैसे से मैं कुछ और खरीद सकता हूँ जो मेरे काम की चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल जो काला चना होता है ना, वो, ताकि उसको भिगो के मैं खा सकूँ। अब मेरी बॉडी की ट्यूनिंग ऐसी हो गई है, यू नो, अगर मैंने ज़्यादा कुछ खा लिया जैसे नॉर्मल खाना, तो मेरा पेट अपसेट हो जाता है। तो आई रिलाई ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स विच इज़ वेरी हेल्दी, बट मैं सबको एडवाइस नहीं करूँगा। मेरी परिस्थिति अलग है, आपकी अलग हो सकती है, और परिस्थिति के अनुकूल अनुसार आप खाएं पिए, आपके बॉडी के अनुसार। आई थिंक बात करते करते ही इतना टाइम हो गया मेरा, तो मिलते हैं और आप बने रहिए, बहुत प्यार दीजिए जो आप दे ही रहे हो, और रोज़ 1 से 2 से 3 यू नो आप लोग जुड़ते जा रहे हो। मैं चाहता हूँ लाखों की तादाद में आप जुड़ें, ताकि हम एक बदलाव ला सके। आर्ट, कल्चर, साहित्य, ये सब, इस रंगमंच, ये सब इस्तेमाल करके। तो मस्त रहो, खुश रहो, और यही है तरीका जीने का।